नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अपनी देववाणी संस्कृत की प्रथम क्लास में हाजिर हुए हैं और इस क्लास में संख्या सर्वाधिक होगी सबकी। क्योंकि एक पैक के साथ तीन ऑफर, टीईटी की भी, सीटेट का भी और डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का भी, और साथ में सुपर टेट की संस्कृत भी है हमारे साथ। सबसे पहले हम तृतीय सेमेस्टर की सिलेबस की बात करेंगे, फिर टीईटी की, और उसके बाद आज माहेश्वर सूत्रों का संपूर्ण विश्लेषण आगे आने वाली हम 30 मिनट की क्लास में पूरा विश्लेषण खत्म करके ही इस क्लास को खत्म करेंगे। क्लास के अंत तक जुड़े रहें। शुरुआत में हम 5 मिनट में सिलेबस की कहानी की गुत्थी को सुलझा देते हैं। भाई क्या है कहानियां सिलेबस की, है क्या कह रहा भाई? पहला है तृतीय सेमेस्टर का सिलेबस, वर्ण परिचय। वर्ण परिचय मतलब माहेश्वर सूत्र पढ़ना है आपको, ध्वनि, उच्चारण स्थान, दूसरा संधि प्रकरण, तीसरा समास प्रकरण, चौथा शब्द रूप, पांचवा धातु रूप, छठवां कारक, विभक्ति एवं इनके चिन्ह। अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है? अगला कहता है श्लोकों का शाश्वत पाठन, मतलब जो श्लोक होंगे सुभाषतानी के उनका पाठन, और इसके बाद हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी वाक्यों का अनुवाद, हिंदी से संस्कृत ट्रांसफर करिएगा और संस्कृत से कहाँ ट्रांसफर करना है भाई? हिंदी ट्रांसफर करना है। और इसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन, 1 से 50 तक गिनती, इसके बाद शिक्षण विधियां, इतना कंबाइंड पैकेज है आपकी इस क्लास में। आपको इस क्लास में इतना सारा सीखना है। तृतीय सेमेस्टर का ये आपका सिलेबस सामने रख दिया गया। अब भैया टीईटी का सर क्या सिलेबस, टीईटी का क्या रहने वाला है? आप तो कह रहे थे कंबाइंड पैकेज। यस, हम जो बोलते हैं झूठ तो बोलते ही, जो कमिट किया वो सही। वर्ण परिचय टीईटी में है और यहां से 5 नंबर के प्रश्न, कम से कम 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं। संधि प्रकरण 3 नंबर 4 के प्रश्न बनते हैं। इसके बाद समास प्रकरण भी है, शब्द रूप भी है, धातु है, कारक विभक्ति चिन्ह है। बस टॉपिक नहीं है तो 7वां। इसके बाद हिंदी से संस्कृत में अनुवाद आ जाता है, कभी कभी बनाने को नहीं आता, वो पूछ लेता है इसका क्या बनेगा, 4 ऑप्शन दे देगा। इसके बाद उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, वाच्य परिवर्तन भी है और गिनती भी है भाई साहब। और इसके साथ कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, बस गिनती यहाँ 50 तक है और अपनी 100 तक है। टीईटी में कितनी है? 100 तक है। ये टीईटी का हो गया। और सीटेट में तो आपको भाई ग्रामर सीखना है, उसमें तो शिक्षण विधियां पूछी जाती हैं, तो शिक्षण विधियां हैं। टोटल कंबाइंड पैकेज हमने आपको बता दिया। सिलेबस खत्म कर देते हैं। अब सिलेबस के बाद हम पुनः चर्चा करते हैं अपनी आगे की, कि अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। चलें, सबसे पहले हमें माहेश्वर सूत्र पढ़ना है। इस बार हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। और ये माहेश्वर सूत्र आए क्या हैं? इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र किसने दिए? इन्हें माहेश्वर सूत्र ही क्यों कहा गया? ये 14 ही क्यों हुए? 15 क्यों नहीं हुए? 13 क्यों नहीं हुए? इनमें लॉजिक क्या है यार? भाई अपन मचा रहते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र किस चिड़िया का नाम है? ये संस्कृत व्याकरण की, ध्यान से सुनना। और एक बात हमारे हिंदी के छात्र भी सुन लें, जो लोग टीईटी में हिंदी ले रहे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हिंदी है, आप यहीं से हिंदी का पूरा अध्ययन कर सकते हैं। बस कुछ माइनर डिफरेंस होंगे, तो जो हमारी हिंदी की कंपटीशन वाली क्लास होगी उसमें हम वो जो अपना डिफरेंस है ग्रामर में, कि भाई यहाँ क्या है, जैसे कि संस्कृत में जब हम संधियाँ पढ़ेंगे तो हमारी स्वर संधि के 8 भेद हो जाते हैं, हिंदी में स्वर संधि के 5 ही भेद रहते हैं। व्यंजन संधि में इसमें संस्कृत में हमारे श्लोक हो जाते हैं, उसमें नियम बनते हैं, लेकिन फिर भी एक रहती है। समास प्रकरण का भी ऐसा ही कुछ हाल है। कारक विभक्तियों में थोड़ा अंतर हो जाता है 6-7 का। इसके तदुपरांत हमारा सारा एक सा है। इसका मतलब हिंदी का, मैंने कल की क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में भी बोला था, हिंदी की मताई कौन, हिंदी की महतारी कौन? संस्कृत। तो यदि हम
संस्कृत को पढ़ लेंगे, संस्कृत को जान लेंगे, संस्कृत के व्याकरण के अस्तित्व को, नींव को पकड़ लेंगे। और संस्कृत व्याकरण की नींव है माहेश्वर के सूत्र। माहेश्वर सूत्र आए कहां से, कैसे आए? सर्वप्रथम हम एक अच्छा सा श्लोक लिखते हैं और उसका 2 बार गायन करते हैं, और शायद हमने ये क्लासेस पहले भी करी हैं, तो अब पुनः इनका करते हैं भाई। श्लोक लिखते हैं, श्लोक है नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, ढक्काम नव पंचवारम, नव पंच उर्दतु कामः। भाई देखिए, उर्दतु कामः सनिकादि सिद्धांत, सनिकादि सिद्धांत एतद द्विविमर्शे एतद द्विविमर्शे शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र जालम। इस श्लोक का क्या अर्थ है? आपके सारे प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं इसी श्लोक में, और इस श्लोक को हम जब पढ़ेंगे तब आप सिर्फ ध्यान से सुनेंगे और हमारे साथ इनका गायन करेंगे सभी लोग। चलें, इस श्लोक में क्या छुपा है? नित्यावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदतु कामः सनिकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। आप में से जो भी भाई बहन होंगे उनकी स्वर अच्छा होगा, हमारा तो सबसे पहले कौवे की तरह लग रहा होगा आप लोगों को, तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना। आपको इसका गायन 2 से 3 बार करना है, और जब भी थकान हो पढ़ते समय, जब भी थकान हो, इस श्लोक का गायन नहीं, आप संस्कृत के किसी भी एक श्लोक का पढ़ते पढ़ते थक जाएं, मनोयोग से 11 बार उसको पढ़ें और ऐसा लवलीन होके पढ़ें। नित्यावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदतु कामं सनिकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। मतलब उसमें लवलीन हो जाएं, और जब आप संस्कृत में लवलीन हो जाएंगे तो आपकी थकान दूर हो जाएगी। ये संस्कृत का महत्व है। गुरु संस्कृत का जो व्याकरण है उसकी जो नींव है, वह नींव हमारी कहाँ से पड़ी? वह नींव पड़ी हमारे प्रलय के देवता शंकर जी की डमरू से। तो दुनिया नष्ट हो जाएगी, संस्कृत का व्याकरण कभी नष्ट नहीं होगा। हिंदी का व्याकरण नष्ट हो सकता है, अंग्रेजी का व्याकरण नष्ट हो सकता है, लेकिन संस्कृत का व्याकरण नष्ट नहीं हो सकता है। आप नष्ट हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, लेकिन चलती रहेगी। तो सुनाओ यह श्लोक, और इसके बाद हमारे महर्षि पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्र चलते रहेंगे। इस श्लोक का अर्थ क्या है? 14 माहेश्वर सूत्र ही क्यों आए, और हमें टीईटी में संस्कृत क्यों लेनी चाहिए, इसका भी महत्व समझ में आ जाएगा। एक बार पुनः पढ़ते हैं, 14 माहेश्वर सूत्र क्यों आए। हुआ क्या? महर्षि पाणिनि महोदय शंकर जी की तपस्या कर रहे थे, और शंकर जी की तपस्या इन्होंने बहुत दिन की, और शंकर जी हो गए प्रसन्न। और जब कोई आदमी प्रसन्न होता है, और जब कोई आदमी प्रसन्न होता है तभी तो डांस करता है, तभी तो नाचता है। जब प्रसन्न नहीं होगा, दुखी मन में नाचेगा क्या? तो नित्यावसाने नटराज राजौ, नटराज भगवान से हो नित्यावसाने, नित्र की अवस्था में आके, नित्य मतलब नाचने की अवस्था में आके, कब? नित्यावसाने नटराज राजौ, प्रसन्न होके, प्रफुल्लित होके, नित्यावसाने नित्य की अवस्था में आके, नटराज राजौ, नटराज भगवान शंकर ननाद ढक्काम, अपने डमरू का बजाते हैं। ननाद ढक्काम नव पंचवारम, ध्यान दें, 9 माने 9, पंच माने 5, 9 5 कितने होते हैं? गणित वाले बताएं, 14। 9 और 5 बार नव पंचवारम उदतु कामं सनिकादि सिद्धांत, सनिकादिक आदि ऋषियों के उद्धार के लिए एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, एक ऐसा शंकर जी ने सूत्रों का जाल बनाया जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहा गया। महर्षि पाणिनि ने दिए। भैया डमरू तो इन्होंने कई बार बजाई, नटराज राज भी कहते हैं, लेकिन जब डमरू बजाई तो यही महर्षि पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने उन डमरू से कुछ सुना और उनको माहेश्वर सूत्र कहा गया। और इन्होंने देखा कि भगवान ने 14 बार डमरू बजाई, और हर बार 14 बार डमरू बजाने के बाद हर बार एक एक सूत्र निकाला, और इन सूत्रों में ऐसा संयोग बैठा
कि इसके बाद तो भाई साहब आपको हिंदी की वर्णमाला हो, संस्कृत की वर्णमाला हो, हिंदी के उच्चारण स्थान हो, संस्कृत के उच्चारण स्थान हो, कौन वर्ण कहां से उच्चारित होगा, सब चीज 14 माहेश्वर सूत्र में क्लियर हो जाएगी। और यह 14 माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन कम से कम हम आगामी 3 क्लासेस में करेंगे। इन्हीं से हम पूरा वर्ण विचार खत्म कर देंगे। ध्वनि उच्चारण स्थान आपके डीएलएड के 2-3 चैप्टर खत्म कर देंगे। अपना टीईटी का 15 नंबर मतलब जो 30 नंबर का पेपर होता है उसमें से 8 से 10 नंबर यहां से बिल्कुल मुट्ठी में बंद कर लेंगे आगामी 4 क्लासेस में। चलें, तो अब यहां से हमने श्लोक देखा, 14 सूत्र ही क्यों निकले, 13 क्यों नहीं हुए, 15 क्यों नहीं हुए, क्योंकि नव पंचवारम 9 और 5 बार ही इन्होंने डमरू बजाई। डमरू किसने बजाई, शंकर जी ने बजाई। 14 माहेश्वर सूत्र कहां से निकले, शंकर जी की डमरू से निकले। यह सूत्र किसने सुने, तो महर्षि पाणिनि ने सुने। अब इन सूत्रों के अलावा अब हम 14 माहेश्वर सूत्रों को लिखते हैं भाई, कि 14 माहेश्वर सूत्र हमारे कौन थे और उनका अध्ययन करते हैं। चलें, पहला लिखते हैं आ ई ऊ योड़। दूसरा देखते हैं भाई री, लिखते चलें आप लोग साथ में, रिलिक। अगला देखते हैं ए ओ योंग, आई औच आय औच है बरट, है बरट। अगला देखते हैं आई तिवारी, पानी पिलवाओ यार, लीजिए ये पकड़िए गिलास, आप पानी लाए भैया ना। अगला देखते हैं हम इसके बाद यमगणनम। और इन माहेश्वर सूत्रों को भाई आपको क्रमानुसार याद करना है। क्रमानुसार याद करना है, ये नहीं कि पहला कर लिया अयोड़, तीसरा कर लिया अयोच, नहीं गुरु, क्रम से सीखें। इनका एक लॉजिक है अपना, अपनी ही इनकी कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को आगामी अपन को 30 मिनट में भाई साहब विशेषताएं ही पढ़नी है। जमाएं झा। चलो इसके बाद यहाँ अपन नहीं लिखते, यहाँ से लिखेंगे, इनका लॉजिक भी समझेंगे। समझ में आ रहा होगा सबको। रख दीजिए तिवारी जी, पिए ले रहे हैं वहीं पर रख दें आप। झमाएं घड़दास, अगला लिखते हैं जब गर्दास। अगला देखते हैं खप छठत, खप छठत, चटतौ, चट तव, कपाय, ससर, ससर और हल। ये हमारे 14। देखो याद रखें आप, ये जितने भी वर्ण लिखे हैं सब में हलंत हैं। हमने हलंत इसलिए नहीं लगाई कि कुछ लॉजिक बताना, ये आपने यहाँ के बाद हाँ में हलंत, यहाँ में सब में हलंत हैं आप, ठीक है। अब इनका क्रम देख लेते हैं भाई, क्रम कैसे चलेगा, 1 2 ऐसे ही डाल देना। ये पहला हमारा है, दूसरा है रिलिक, तीसरा है एवं, चौथा है अवॉच, पांचवा है वरट, छठवां है लड़, सातवां है यमगणनम, आठवां है झबाएं, नौवां है घड़दास, 10वां है जबगरदास, 11वां है खपछड़ताओ चटतो, 12वां है कपाय, 13वां है ससर और 14वां है हल। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को एक बार हम शाश्वत इनका वाचन करते हैं और इनका वाचन करते हैं शाश्वत। देखें, इसको गुरु ऐसा नहीं पढ़ते हैं, अपन लोग क्या पढ़ने लगते अयोड़, नहीं ये नहीं है, गलत है भाई साहब। ये स्वर हैं, ये वर्ण हैं, ये अक्षर हैं, ना छरती इति अक्षरा, जिनका कभी क्षरण ना हो सके। इनमें सब में ऐसी हलंतें लगी हैं ये गुरु, सब में देखिए आप, सब में हलंत हैं। ये सब आधे व्यंजन वर्ण हैं। व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या, ऐसे बात सकता है। लेकिन आपको चूंकि चीजें समझानी थी इसलिए हमने लिख दिया, कोई समस्या नहीं।
हलंत वर्ण लिखे होते हैं, ये सब आधे आधे लिखे हैं यहाँ जितने व्यंजन होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये अलग से हलंत होता है, इसकी विशेषता बताएंगे, सारी विशेषताएं बताएंगे आपको। टेंशन, एक एक चीज आपके लेवल पे जाके कंफर्म होगी। चलें अब अपन पहले इनका उच्चारण करते हैं। आ, ई, उ, ऋ, ली के अलग अलग। ए, ओ, एन, ऐ, औ, च, ह, ह, या, व, र, ट, ल, ण, यम, गण, नम, झा, भैं, भा थोड़ा बड़ा लिखें, झ भैं, घड़, घा, ढे, धस, जा, बा, गा, ड़, दस, खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, वा, का, पा, या, सा, हा, और ला। ये आपके वर्ण हैं, ये आपको क्या करने हैं भाई, वर्ण हैं आपके दिखाए गए हैं। अब इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं, इनको ऐसे ही 14 क्रम में क्यों लिखा गया, इनको क्रम व्यवस्थित करते हैं भाई, उल्टा क्रम करते हैं तो आप जानिए, ध्यान से सुना। एक चीज होती है हमारी स्वर, एक चीज होती है व्यंजन, एक चीज होती है वर्ण या अक्षर। तो सबसे पहले तो हम वर्ण या अक्षर को जान लेते हैं, इनको कंप्लीटली हम दोबारा पढ़ाएंगे वर्ण या अक्षर, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होगी, बेसिक से होगी। लेकिन मैंने माहेश्वर सूत्र से टॉपिक इसलिए उठाया कि हम पहले आपको मूल का ज्ञान करा दें भाई, उत्पत्ति कहां से है। तो वर्ण या अक्षर क्या होते हैं, ना क्षरति इति अक्षरा, ना क्षरति इति अक्षरा, मतलब जिनका हम क्षरण ना कर सकें, जिनका वो हम नाश ना कर सकें, जिनका हम विनाश ना कर सकें, वही तो हमारे क्या हैं, अक्षर हैं। तो ये सभी आपके सामने अक्षर लिखे हैं। इन अक्षरों का वर्गीकरण होगा, वर्णों का वर्गीकरण होगा। वो वर्ण हमारे दो प्रकार से होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब इनका भी वर्गीकरण होता है, स्वरों का वर्गीकरण अलग होता है, व्यंजनों का अलग होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, मात्रा के स्थान पर होता है, जीवा की स्थिति के आधार पर इन प्रकार की काफी चीजें होती हैं। धीरे धीरे आज ही पूरा आपको ये जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं आपके मन में, ताकि आप लोग क्लास से लगातार जुड़े रहें। एक क्या, हाँ भाई आगे है, हाँ क्या है देखें, पता चले, जानने की आपके अंदर प्रवृत्ति हो। तो देखें, संस्कृत में एक क्वेश्चन टीईटी में हर बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं, संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं। तो सदैव ध्यान रखें बंधुओं, संस्कृत में जो हमारे मूल स्वर होते हैं वह 5 होते हैं गुरु, 5 क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। कोई पूछ दे आपसे, कोई पूछ दे भैया स्वर कितने होते हैं, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तो आप बड़े आराम से बताना, अरे के सर ने 9 स्वर बताए थे। 5 मूल स्वर होते हैं और 9 आपके कुल स्वर होते हैं, और इनमें भी 4 संयुक्त होते हैं। अब चलें अपन बात करते हैं कैसे मूल होते हैं, कैसे संयुक्त होते हैं। ये स्वर इतने ही क्यों हैं, क्योंकि आपकी अधिकतर पुस्तकों में 11 मिल जाएंगे, जो कि सर्वथा क्या है, गलत है। आपको स्वर कितने हैं भाई, मूल 5 होते हैं। टीटी में आप टिक करके आना, मैंने खुद टिक किया है, कोई समस्या नहीं, गलत नहीं हो सकता, गारंटी इस बात की है। मूल स्वर 5 होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं, 11। तो अब 5 कौन कौन से होते हैं इन्हें जानते हैं। पहला होता है आ, दूसरा होता है ई, फिर होता है ऊ, फिर री और लिरी। ये मूल हमारे 5 स्वर हो गए। तो मूल स्वर हमारे दोस्तों कितने हो गए, 5। कौन कौन से हो गए, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया और ली हो गया। ये 5 मूल स्वर हो गए। अब आगे अगला प्रश्न मैंने पैदा किया आपके लिए कि भैया 9 कुल स्वर होते हैं, माफ कीजिए हम मूल लिख दिए सर, 9 कुल स्वर होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं भाई, 9 होते हैं। तो देखो 5 तो हम गिन चुके थे, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ये हमारे स्वर हो गए। अरे सर ये क्या है भैया, ये खिलौना है ना, देखिए सब बताएंगे, जब प्रत्याहार पढ़ाएंगे आपको सारी चीजें क्लियर होंगे। आप तो अभी स्वरों को जाने कि प्रथम स्वर, द्वितीय स्वर, तृतीय स्वर, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, 9 पंचवार, ठीक है। तो ये हमारे 9 स्वर हो गए। और स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं राजन्ते
इति स्वरा, जो स्वयं में राजा हो, किसी के अधीन ना हो। और व्यंजन की क्या होती है? अनवभवती व्यंजना, जो दूसरों की सहायता से बोले जाएं वह व्यंजन होते हैं, और जो खुद से स्वतंत्रता से बोले जाएं वो स्वर होते हैं। अब चलें आगे, हम इसकी चर्चा और करते हैं, और इसकी चर्चा क्या करना आगे अब हम देखते हैं। ये देखो हमारे सर्वप्रथम इन्होंने क्या दिए? स्वर दे दिए, मूल स्वर। फिर उसके बाद ये 4 हमारे संयुक्त स्वर है। देखें ये इन दोनों में मूल स्वर है, देखो क्या क्रम बना है गुरु। और ये दोनों कैसे हैं? हमारे संयुक्त स्वर। कैसे हैं? संयुक्त स्वर है व रट, है व रट और लड़। अब इन व्यंजनों का क्या है तो भाई देखें, हा या वा रा ला, या वारा ला, यदि हा को छोड़ दिया जाए, और हा को हम इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि ये 14 माहेश्वर सूत्र में एक ही ऐसा वर्ण है, 14 माहेश्वर सूत्र में एक ही ऐसा वर्ण है बेटा कि जो 2 बार काउंट होगा। एक हा यहां पे है और एक हा है, हाँ देखो पहला हा 5वें सूत्र में है और दूसरा हा कहां है। तो प्रश्न बन जाता है ऐसा कौन सा वर्ण है जो 14 माहेश्वर सूत्र में 2 बार काउंट किया गया है? तो अपना हा है, ये पूर्ण वर्ण है। और जो बाद के वर्ण होते हैं ये भी 2 बार काउंट किए गए, एणा एणा, ये 2 बार क्वेश्चन बन गया है। चलो उससे अपन को कोई समस्या नहीं है, सारी चीजें आगे कंफर्म करेंगे। पहले तो हमने ये बताया मूल वर्ण में इन्हें क्यों कहते हैं भाई। हलंत्यम वर्ण कौन सा ऐसा हलंत्यम वर्ण है जिसका लोप होता है तस्य लोपा सूत्र से? कौन से ऐसे वर्ण हैं? तो ये सारी चीजें हम आगे चर्चा करेंगे। हलंतम वर्ण 2 बार आते हैं, कौन आता है? एना आता है। देखो यहाँ आया 6वें माहेश्वर सूत्र में और पहले में, ये काफी चीजें। लेकिन हम पहले अभी बात कर रहे थे कि इनका भाई सीक्वेंस देखो, लॉजिकली समझना। अब ये देखना, या देखें हम, और या देखें, वा देखें, रा देखें, ला देखें, तो ये हमारे भाई साहब इन दोनों में रखे कौन से हैं? अंतायस्त वर्ण। कौन से रखे? अंतास्त वर्ण। तो क्या लॉजिक है यार। और इन्हीं को हम अर्ध स्वर कहते हैं। संस्कृत में या वा रा ला को अर्ध स्वर कहते हैं। तो गुरु इन्हें साथ में क्या कहते हैं भाई? अर्ध स्वर। चीजें देखें क्या माहेश्वर सूत्र थे यार, बात से क्या लगता है शंकर जी के हैं। देखो पहले उन्होंने रखा मूल स्वर, भाई मूल कहां से है, उसके बाद उनसे पैदा होने वाले रखे, मतलब पहले बाप को रखा, उसका बेटा, भैया, अब नाती आगो, अब नाती की संतानें देखते हैं जो दूसरों से हुई, मतलब जो व्यंजन है। अब इनमें देखें, देखो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमारे साथ फ्रेशर होकर जुड़ा हो, जो पहली बार संस्कृत पढ़ रहा हो, और यदि कोई ऐसा है भी तो उसने हिंदी पढ़ रखी होगी। और हिंदी में ध्यान दो, उसने वर्गीय व्यंजन पढ़े होंगे। 5 वर्ग होते हैं का से लेके मा तक। तो इसमें भी स्पर्शी व्यंजन कादेव माँ बसाना सूत्र से का से लेके मा तक के जो हमारे वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, का, खा, गा, घा, गा, इंगा, चा, छा, जा, यहाँ जो का से लेके मा तक के वर्ण होते हैं वो वर्गीय स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो ये देखें, ये यमगण हम ध्यान से देखें, ये प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर है भाई, पंचम अक्षर है कि नहीं? पता है ये पंच। देखो क्या लॉजिक है, पहले पूरे स्वर, फिर संयुक्त स्वर, फिर अंतायस्त वर्ण या अर्ध स्वर, आधे स्वर। देखो पहले भैया मूल है, हाँ हम स्वर हैं, फिर मिलके बने स्वर, मतलब कुछ क्वालिटी में कमी आई, फिर आधे स्वर आ गए। अब भैया जिनकी सहायता से, जिनके लालन पालन में चल रहे, हमारी छत्र छाया में जी रहे, ऐसा कहने कि भाई तो हमारी छत्र छाया में जी रहे, तो बेचारे व्यंजन जी किसकी छत्र छाया में रहे हैं? स्वरों की छत्र छाया में जी रहे। स्वरों की सहायता से तो ये उच्चारित किए जाते हैं, परतंत्र है बेचारे। देखें तो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर आ गया। अब देखते हैं, ये देखें, गौर से देखें, गौर से देखें, झा भा घा ड़ा 10 देखेंगे ना भाई, का, खा, गा, घा, अरे घा आ गया। देखो वर्ग ऐसे होते हैं ना, का, खा, गा, घा, इंगिया। देखें चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, एना, ता, था, दा, धा, ना, और पा, फा, बा, भा, मा, यही होते हैं। तो देखें अभी हमने देखा कि हमारे 7वें माहेश्वर सूत्र में पंचमा अक्षर, और गुरु एक बार टीईटी में क्वेश्चन आ चुका है, बताइए कौन सा माहेश्वर सूत्र है, कौन सा माहेश्वर सूत्र है जिसमें पंचमा अक्षर रखे गए हैं? तो 7वां माहेश्वर सूत्र है यमगणनम। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, पूरी तैयारी के साथ है इस बार।
यमगणनम प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर है। अब देखें इसके बाद प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर लिया गया है। प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर गौर से देखना कैसे लिया गया भैया। देखें यहां देखें घा है चौथा, झा है, ढा है, धा है, भा है। तो देखें झा भा घाड़ा 10, झा भे घाड़ा 10। क्रम हो गया चेंज, कोई समस्या नहीं। प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर है, लिख दें प्रत्येक। ऐसे ही आप लोग लिखेंगे, बस गोला नहीं बनाना, ऐसे तीर बना के जहां माहेश्वर सूत्र लिखे हो वहां लिखना। और इन सब पेज की पीडीएफ लेने के लिए जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, इनके स्क्रीनशॉट तो नहीं कह सकते अपन, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं इनको रिटर्न पाने के लिए आप मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं। आपको वहां प्रतिदिन, यदि प्रतिदिन पॉसिबल नहीं होता है तो वीकली सारे नोट एक साथ भेजे जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यदि वहां से नहीं जुड़ पाते, कभी कभी हो जाता है कि नहीं जोड़ता है, तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, ओनली व्हाट्सएप है, नो कॉल, आप उस पर कॉल नहीं करेंगे। यदि कॉल करते हैं तो रिसीव नहीं की जाएगी। आप उस पर मैसेज करें, अपना नाम, गांव का नाम, किस जिले से हैं आप, जिले का नाम, और उसके साथ साथ आप कहाँ अभी अध्ययनरत हैं, और अपनी एक सुंदर सी पिक्चर भेजें। आपको तत्काल मैं टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा। और मेरे पर्सनल व्यक्तिगत व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जिनको जुड़ना है। टीईटी का अलग है, डीएलएड सेमेस्टर का अलग बैचेस है, कोई समस्या नहीं। चलें तो अब देखते हैं प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर है कि नहीं है भाई। अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या देखते हैं, हम देखते हैं जब गण 10 क्या दिया है शिवारी जी, क्या दिया है जब गण 10। टाइमिंग का ध्यान रखें आप, जब गण 10, और यहां देखते हैं जब गण 10, 5 अक्षर देख गए। और प्रत्येक वर्ग का गुरु ये तो तृतीय अक्षर है, देखें प्रत्येक वर्ग का तृतीय अक्षर है। और देखें जब गण 10 हो गया भाई, हो गया कि नहीं हो गया, तो ये तृतीय अक्षर है। ये है माहेश्वर सूत्रों की यह विशेषता। क्यों माहेश्वर सूत्रों को हम इतना पसंद करते हैं, इसलिए तो करते हैं। अब देखें आप लॉजिक देखना, खा फा छा ठा था, ख पे छठत है, बैठ जाइए आप, कोई समस्या नहीं, 5 मिनट और लेंगे हम। ख पे छठत है, ख पे छठत है, ख पे छठत है। देखिए खा छा खा फा छा ठा है प्रत्येक वर्ग का द्वितीय अक्षर। उसके बाद चा टा ता का पा, का चा टा ता पा प्रथम वर्ग, मतलब हम लिख सकते हैं प्रत्येक वर्ग का द्वितीय अक्षर। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, वो पहले द्वितीय व प्रथम अक्षर क्रमशः, देखें पहले द्वितीय रखा, देखें पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, फिर प्रथम। अरे ये बचे बेचा सा 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 हाला, तो ये तो भाई ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके, ऊष्म व्यंजन। देखा ये होता, काहे की ट्रिक सिखा दो भैया। लड़के कहते हैं सर ट्रिक ऐसे मैथ में चलेगा, अपन बेसिक से ट्रिक बना देंगे। हमने यहाँ माहेश्वर सूत्रों से ट्रिक बना दी। आपको कैसे याद करेंगे, पहले 2 सूत्रों में हमारे मूल स्वर कहे गए, अगले 2 सूत्रों में संयुक्त स्वर कहे गए, अगले 2 सूत्रों में हमारे अर्ध स्वर अंतःस्थ व्यंजन कहे गए, अगले 7वें सूत्र में हमारे पंचमाक्षर कहे गए, अगले 2 सूत्रों में 8वें और 9वें प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर कहा गया, 10वें में हमारा प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर कहा गया, 11वें में हमारा प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और प्रथम अक्षर कहा गया, और 11-12 हो गया। 13 और 14 में हमारे ऊष्म या सल व्यंजन कहे गए। कल हम अपन पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। अभी प्रत्याहार नहीं सीखेंगे, अभी प्रत्याहार बनाना नहीं सीखेंगे, पहले स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, स्वरों का उच्चारण स्थान देखेंगे। उसके बाद चलो कल माहेश्वर सूत्रों के बाद प्रत्याहार पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे ये सब। पहले प्रत्याहार कंप्लीट करते हैं, पर उसके बाद हम सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। यदि क्लास अधिक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, बताएं कि भाई अब एक ही क्लास के सक्षम में, एक ही चैनल पर सारी क्लासेस प्रतिदिन मिल रही हैं। तैयारी को आपके लेवल पे जाके बेसिक से सिखाया जा रहा है। आप सीखें, बेसिक का बेस्ट सुपर टेट का विषय है। आप सभी चीजें अभी से कंप्लीट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। आप सभी लोगों का दिन आज अच्छा निकले।